नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रेडियो शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें क्षमताएं नहीं है, इसलिए भी नहीं कि वो उसके लिए एजुकेटेड नहीं है, इसलिए भी नहीं कि वे पूरा कर नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, कर हम सब लोग सकते हैं, हम सब अपने सपनों को पा सकते हैं, पर इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े विचित्र से रोग से ग्रसित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसे रोग ही कहूंगा। जरा सा किसी ने कुछ कहा नहीं कि उनका पारा बदल जाता है। अक्सर वे अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं। क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही आप गुस्से में आए, आप एक प्रकार से आपके मूड का रिमोट, आपकी एक्शंस का रिमोट, आपके व्यवहार का रिमोट आप दूसरे वाले के हाथ में दे देते हैं। जैसा चैनल वो चलाना चाहेगा वैसे हम चलना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, आपके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो कुछ बड़ा अचीव कर पाना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चाहे फिर हमारी मनोदशा कैसी भी हो, हमें अपने आप को नियंत्रण रखना होगा, अपने आप पे भरोसा रखना होगा। चलिए स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। लॉ की पढ़ाई के दौरान एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ। वहां पर एक प्रोफेसर थे जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो सिर्फ मौका ढूंढते थे कब उनकी इंसल्ट कर पाए, कब उनके खिलाफ कुछ बोल पाए। एक बार लंच ब्रेक के दौरान प्रोफेसर साहब अपनी कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे थे। विवेकानंद जी ने भी अपनी थाली लगाई और अपनी थाली लेके उसी टेबल पर जाकर बैठ गए जहां विवेकानंद जी बैठे हुए थे, जहां उनके प्रोफेसर बैठे हुए थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, वहां पहुंचते ही प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखा और उनसे अचानक से कह दिया कि एक पिग, एक सुअर और एक पक्षी कभी भी साथ बैठ के नहीं खाते हैं। उनका इशारा सीधे सीधे विवेकानंद जी की ओर था। विवेकानंद जी उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जी हाँ प्रोफेसर साहब, मैं अभी हाल यहां से उड़ जाऊंगा। और इतना बोलते ही स्वामी विवेकानंद जी उठ के पास वाली टेबल पर जाकर बैठ गए और अपना भोजन करने लगे। अब प्रोफेसर साहब और ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और वे इसका बदला लेने के बारे में प्लान कर रहे थे कि किस प्रकार से इसका बदला लिया जाए। जल्दी ही उन्हें एक मौका मिल गया। जैसे ही इस बार हुआ, उन्होंने क्लास के अंदर, भरी क्लास के अंदर विवेकानंद जी से एक प्रश्न पूछ लिया। मान लीजिए आप रोड पर कहीं जा रहे हैं और वहां पे आपको दो बैग पड़े हुए दिखते हैं। एक बैग में बहुत सारा ज्ञान है और एक में बहुत सारा पैसा है। आप किस बैग को लेना पसंद करेंगे? विवेकानंद जी ने कहा, इसमें सोचने की क्या जरूरत है, मैं पैसे वाला बैग उठाऊंगा। तो उन्होंने कुटिल सी हंसी हंसते हुए प्रोफेसर ने कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज्ञान का बैग उठाता। विवेकानंद जी फिर मुस्कुराए और बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वह उसी चीज को उठाता है। इस बार फिर उनकी स्थिति देखने लायक थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उन्हें डील करें। थोड़े ही दिनों में उन्हें एक और मौका मिल गया। स्वामी विवेकानंद जी ने एक परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद कॉपी सबमिट करी। कॉपी प्रोफेसर साहब के पास गई। प्रोफेसर साहब चूंकि गुस्से में थे, उन्होंने कॉपी को चेक भी नहीं करा और नीचे इडियट लिख के कॉपी लौटा दी। स्वामी विवेकानंद जी के पास जब कॉपी पहुंची, उन्होंने सब पेज पलटा के देखे। उन्हें लगा, अरे ये तो चेक ही नहीं हुई है, जबकि लास्ट में बड़े अक्षरों में लाल पेन से इडियट लिखा हुआ है। उन्हें थोड़ा सा इस पे आश्चर्य हुआ। वे फिर अपने प्रोफेसर साहब के पास पहुंचे और उनसे कहा कि सर, आप कॉपी चेक करना तो भूल गए, लेकिन आपने पीछे साइन जरूर कर दिए। जी हाँ दोस्तों, अब फिर जो मजेदार बात थी, प्रोफेसर साहब को फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो शब्द उन्होंने विवेकानंद जी के लिए लिखे थे वो अब उनके साइन बन चुके थे। आप ग्रेड देना भूल गए, ऐसा कह के उन्होंने उनसे कहा। दोस्तों, यहां सीखने वाली बात यह है, प्रोफेसर ने उकसाने का हर प्रयास करा, उसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रखा। उन्होंने कोई मौका ऐसा नहीं दिया जिसमें वे थोड़ा सा भी गुस्से में आते, थोड़ा सा भी चिड़चिड़ाहट उनके ऊपर आती, थोड़ा सा भी विपरीत परिस्थितियों से परेशान होते। उन्होंने अपनी शांति को बरकरार रखा और चूंकि वे शांत थे तो वे सही एक्शन ले पाए, सही
दिशा में कार्य कर पाए और विपरीत रुख को अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सीखने की है, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें अपने आप को संयमित रखना सीखना होगा। तो चलिए आज मिलके एक निर्णय लेते हैं दोस्तों, एक नई आदत डालने के लिए निर्णय लेते हैं कि गुस्से में, विपरीत परिस्थिति में अपना संतुलन खोने की बजाय उस गुस्से को अपनी शक्ति के रूप में काम में लेंगे, जैसे महात्मा गांधी जी ने किया था। जब उन्हें चलती हुई ट्रेन से फेंका गया था तो उन्होंने सोचा था कि एक दिन मैं अंग्रेजों को अपने देश से बाहर फेंक दूंगा, और आगे तो आप सब लोग जानते ही हैं। याद रखिएगा, यदि सही ढंग से चला जाए तो प्यादा वजीर बन सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर सही ढंग से चला जाए तो प्यादा वजीर बन सकता है। इसी विचार के साथ अभी विदा लेता हूं दोस्तों। अगर आप किसी विशेष विषय पर सुनना चाहते हो तो 9406894068 पे हमें मैसेज करिएगा। आपके नाम विशेष मैसेज के साथ एक एपिसोड लेके आएंगे। तब तक इसी विचार के साथ अभी विदा लेता हूं दोस्तों। सुनते रहिएगा आप 90.8 FM रेडियो दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए जिंदगी के फलसफे के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। जिंदगी जिंदाबाद।